बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्नोमेट्री की, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो टेक्नोमेट्री को बेसिक बताने से पहले हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मीन्स ये ये ट्रायंगल हमने कितना ले लिया? 90। ये हाइपोटेनस हो गई, ये बेस परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया। हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर दो साइड कोई राइट एंगल ट्रायंगल की दी गई हो तो हम तीसरी साइड इजीली निकाल लेते थे। कैसे? ये फॉर्मूला है कि h² = b² + b²। इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको वेल नोन है। चलते हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्नोमेट्रिकल में टी रेशियो। तो सबसे पहले टेक्नोमेट्रिक में टी रेशियो कितने होते हैं? तो बेसिक 6 टाइप से होते हैं। एक तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो बेसिक 6 टी रेशियो होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो इनका टेक्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपको बेसिक समझना चाहिए कि अगर टेक्नोमेट्रिकल टी रेशियो है तो वो किस एंगल्स के रिलेशन में होगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अदरवाइज हम टी रेशियो नहीं लगा पाएंगे। अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर टेक्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लीकेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले टी रेशियो लिखते हैं। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक बच्चों लिखूंगा, जो आप भी उसी से ट्रिक से आप लिखिएगा। स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने एक शॉर्ट ट्रिक लिख ली है PBP, HHH। P मीन्स बेटा परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, फर्दर P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस, एंड A मीन्स ये B होगा। सॉरी, यहाँ पे A हमने हिंदी में लिख दिया, B होगा, बेस, HHB। ओके स्टूडेंट्स, तो और टी रेशियो सीख लेते हैं। तो पहले ये हमें एंगल लेना पड़ेगा। इस एंगल का नाम मैंने थीटा ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, देखो बेटा स्टार्टिंग इधर से साइन चलेगा हमारा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, इधर से कॉसेक, सेक, कॉट। ओके बेटा, तो सबसे पहले ऊपर वाला लेंगे, पहला वाला साइन इंटू साइन = P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स बेस। तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस वाले ट्रायंगल में क्या है बेटा? BC है और हाइपोटेनस कितना? AC। हो गया टी रेशियो एक। दूसरा हम लेते हैं कॉस थीटा बेटा, सेकेंड वाला लेना पड़ेगा, B/H। B मीन्स बेस बेटा कितना? AB है और हाइपोटेनस AC है। दूसरा भी टी रेशियो आ गया, है ना। फिर लेते हैं कॉट टेन थीटा। थर्ड वाला बेटा संख्या लेते हैं P/B मीन्स P मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स BC/AB। तो 3 रेशियो हमारे लिखिए। स्टार्टिंग से अभी टॉप टू बॉटम लेंगे तो साइन कॉस 10 मिलेंगे। अगर बॉटम टू टॉप लेंगे तो फिर उल्टा मिलेंगे हमें रेशियो। ये बच्चों समझ में आ चुका है। इसको इरेज कर देते हैं फटाक से। एक कॉपी पेन लेते रहिएगा बेटा। कॉसेक क्या होगा? कॉसेक थीटा बराबर होगा H/P। हमें पता है बेटा, बॉटम टू टॉप लेंगे, यहाँ पे H है, यहाँ पे P, इसलिए H/P ले लिया।
तो h मीन्स कॉसेक थीटा बराबर h मीन्स हाइपोटेनस मतलब AC और P का मतलब परपेंडिकुलर BC। अब सेक ले लेते हैं, सेक इक्वल टू h अपॉन b, h मीन्स हाइपोटेनस AC, b मीन्स बेस BAB। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लेंगे कॉट। कॉट क्या होगा? b अपॉन h, b अपॉन p। b मतलब बेस AB और p मीन्स परपेंडिकुलर BC। ओके स्टूडेंट्स, तो आप रिलेशन, आई होप आपको टी रेशियो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बच्चों, अब बच्चों देखो क्या होगा, थीटा के सामने वाली वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे थोड़ा बच्चों ट्रिक की ज़रूरत है, अभी मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे जो थीटा के सामने वाली साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर ली जाएगी। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर ली जाएगी, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस वाली साइड ली जाएगी। अगर बच्चों इस वाले थीटा की रिलेशन में बात करूँगा तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पे बीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ, देखो बेटा अगर एक ही ट्रायंगल में दो टाइप से हम टी रेशियो लिख सकते हैं, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं जैसे हम एंगल को चेंज करते हैं। देखो यहीं पे हम सीख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया थीटा के लिए, यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, छूट गया था थीटा के लिए। ओके, अब बच्चों देखो अगर हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं एल्फा, अब हम टी रेशियो एल्फा के रेशियो में लिखेंगे, थीटा की जगह पे क्या करेंगे एल्फा, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये वाला हमारा बेस में इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से थीटा लेंगे तो फिर ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट बेटा मेरा क्वेश्चन पहला टाइप आएगा व्हेन साइड्स आर गिवन, ऐसा एक ट्रायंगल बना के दे देगा, उसकी दो साइडें दी गई होंगी तो तीसरी साइड आपको निकालना होगा। ठीक है, तो क्या ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 13 और 12 साइड दी गई, थर्ड साइड नहीं दी गई। ओके बच्चों, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से पहले AC निकालेंगे। तो यहाँ पे एंगल थीटा दिया गया है, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक, ओके, तो देखो बेटा सबसे पहले हम ये निकालेंगे, बेस है, ये आपका P है, ये आपका H है। तो यहाँ पे क्या हो गया, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कितना होगा 69 के माइनस 141 बराबर b स्क्वायर। ये कितना होगा 25 BC। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे हम ले लेंगे 25 इक्वल टू BC, दैट्स मीन 5। AC की लेंथ कितनी आ गई बेटा 5, तो BC हमने फाइंड आउट कर ली इजीली। अब बेटा हमें सारे टी रेशियो निकालने हैं, कैसे निकालेंगे आओ करते हैं। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, P अपॉन H। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो साइन ऊपर से साइन P अपॉन H, पहला P अपॉन H साइन, तो P कितना परपेंडिकुलर मीन्स 12, H मीन्स 13। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है। cos थीटा बराबर क्या होगा, सेकंड वाला B अपॉन H, B कितना 5, H बेटा कितना 30, 10 क्या होगा 10 थीटा, 10 लास्ट वाला P अपॉन H, P अपॉन B, P कितना 12, H कितना, B कितना 5। ओके स्टूडेंट्स, P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इज 5, दे विल गेट। ओके स्टूडेंट, अब मुझे निकालना है इसके रिवर्सिबल वाले, ये निकालना है इसका कॉसेक। अब बेटा मैं बॉटम साइड से टॉप पे जाऊंगा, H अपॉन P, H कितना है, H 13 अपॉन P कितना 12। हो गया।
इसी प्रकार से सेक निकालूंगा, सेक थीटा क्या होगा, कॉस सेक क्वाट एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच कितना हाइपोटेनस 30 और बी कितना 5। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम क्वाट निकालेंगे, क्वाट थीटा बराबर क्वाट होगा बी अपॉन बी, बी कितना बेस 5, एच परपेंडिकुलर कितना 12। आई होप आपको टी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप का पढ़ेंगे क्वेश्चन, जब एक टी रेशियो दिया गया होगा तो रिमेनिंग फिर टी रेशियोज कैसे निकालेंगे। ओके बच्चों, अब मेरे पास क्वेश्चन है व्हेन वन टी रेशियो आर गिवन एंड फाइंड द रिमेनिंग टी रेशियोज। जैसे बेटा ये पहला क्वेश्चन है, साइन दिया गया, तो सबसे पहला बेटा साइन का हम रेशियो चेक करेंगे क्या होता है। जैसे हमारे पास साइन क्या होता है, पी बी पी एच एच बी। तो पहले हम ब्रेकडाउन डिजाइन कर लेंगे, ए बी सी। बेटा यहाँ पे साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो पी मीन्स पी, एच मीन्स एच, पी मीन्स 5, एच मीन्स 8। तो पी कितना होगा 3, पी कितना होगा 5। बेटा ये रिलेशन मिल चुका है मुझे, अब मैं बेस निकाल लूँगा। बेस कितना होगा 3, 5, 4, बेस से 4 होगा। अगर आप निकाल लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, क्योंकि मैं अगर निकालूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। बाकी ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, आप आराम से कर सकते हैं। कैसे, साइन निकला और कॉस निकालेंगे, कॉस थीटा बी अपॉन एच, बी कितना है बेस 4 और एच में तो हाइपोटेनस 5। 10 निकालिएगा, पी अपॉन बी, पी कितना 3 तो 4। ओके बच्चों, नेक्स्ट कॉसेक, कॉसेक थीटा उल्टा चले जाएंगे, एच अपॉन पी, एच कितना है 5 और पी का मतलब 3। सेक निकालेंगे बेटा, सेक थीटा बराबर होगा एच अपॉन बी, हाइपोटेनस कितना है 5, बी कितना है 4। ओके, नेक्स्ट क्वाड निकालेंगे, क्वाड निकालूंगा बी अपॉन एच, बी अपॉन पी, बी कितना 4, पी कितना 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो टाइप्स के आपको क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेके आऊँगा बहुत मज़ेदार तरीके से। बेटा आपने कभी गौर से देखा होगा कि साइन, कॉस देखिए, कॉस को देखिए, कॉस देखिए, फटाक से देखिए, कॉस सेक। तो देखो कॉस जो होता है सेक का जैसे उल्टा होता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। देखो वैल्यू बराबर है सेक थीटा, और यहाँ पे देखा होगा साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, टेन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये बेटा आपस में रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मीन्स अगर आपको साइन की वैल्यू कंफर्म आती है या साइन की वैल्यू गिवन हो गई तो कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू ऑटोमेटिक उसको पलट देते हैं। मीन्स नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं, तो इनको रेसिप्रोकल बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे ये थ्योरम प्रूफ करना है कि कॉसेक थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो बेटा सबसे पहले इन इक्वेशन में हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन थीटा बेटा क्या होगा, वही पी बी पी। साइन क्या होता है, साइन बेटा होता है परपेंडिकुलर मतलब BC और AC। ओके, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा हो जाएगा AC अपॉन BC। कॉसेक जस्ट उल्टा होता है बेटा, इसके उल्टा लेते हैं। ओके, दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो BC अपॉन AC इंटू AC अपॉन BC। LHS लिया, RHS मिल गया। ओके स्टूडेंट, तो ये वैल्यू सही होगी। अब हमें बच्चों इसको भी प्रूव करना है, तो यहाँ से हम इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी निकाल लेंगे। सबसे पहले तो निकाल लो कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉस आधा H अपॉन बी
एच कितना होगा ए सी और बी कितना होगा ए बी। ओके, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं सेक का। सेक यहाँ से उल्टा होता है एच अपॉन बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। सारी वैल्यू रख देते हैं, एल एच एस ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया ए सी अपॉन ए बी यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल करना। ओके, तो इस तरीके से हम थर्ड वाला भी क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। ओके बच्चों, तो ये भी मुझे प्रूफ करना है कि 1 कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं क्वाड निकालूंगा 10 थीटा निकालूंगा। 10 कितना होता है परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए बी। और क्वाड निकालूंगा, क्वाड थीटा बराबर क्या होता है बेटा, क्वाड थीटा बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी। दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। एल एच एस ले लूँगा, एल एच एस ले लूँगा तो बी सी अपॉन ए बी ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आर एच एस बराबर हो गया। तो मैंने 3 थ्योरम आपको प्रूफ करके दिखाया है कि अगर 10 क्वाड और 10 का रेसिप्रोकल क्वाड होता, अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस और कॉस सेक की मल्टीप्लिकेशन 1 होगी और साइन और कॉसेक की मल्टीप्लिकेशन 1 होगी। तो ये बहुत ही एसेंशियल फार्मूला है।